ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा विकास की गंगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाश की गंगा। आपको जनता मौका देती है, विधायक बनाती है, वो 5 काम कौन से होंगे पनियरा विधानसभा के जिनको बार बार कहते हैं युवाओं को जोड़ना? कृष्णभान सिंह जब चुनावी यात्रा कर रहे हैं तो उनको युवाओं का किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है? वैसे ही जितना हम लोग गठबंधन हुआ है, हम सभी लोग मिलकर 350 के पार वैसे ही हो जाएंगे। अन्य किसी दल की हमें जरूरत नहीं। नौजवानों के लिए आखिर कौन सा ऐसा काम करेगी समाजवादी पार्टी जिसके आधार पर नौजवान समाजवादी पार्टी? अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो लोग कहते हैं कि मासूम अली का नौकरी लग जाएगा, विनय यादव का नौकरी लग जाएगा, उस्मान खान का नौकरी लग जाएगा, लेकिन और लोगों की नौकरियां नहीं लगाने की उम्र से आपने समाजवादी झंडा उठाया। समाजवादी पार्टी की सरकार क्या इस बार बन पाएगी? 350 प्लस जा रहे हैं और योगी जी तो कह रहे हैं 350 सीटें उनकी आ रही हैं, तो 700 सीटें हैं क्या विधानसभा? विधानसभा में और हमारे साथ हैं डॉक्टर कृष्णभान सिंह। आइए जानते हैं कृष्णभान सिंह से कैसा रहा उनका चुनावी सफर। कृष्णभान जी, सबसे पहले तो पत्रकार काका में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताएं सर कि अभी जो चुनाव चल रहा है उसको देखते हुए जो आपको जनता के द्वारा रुझान क्या मिल रहा है? बहुत शानदार इस बार का चुनाव कुछ अलग है। बहुत ही शानदार चुनाव चल रहा है। सब लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं। बहुत शानदार चुनाव चल रहा है इसमें। किससे आप मेन लड़ाई अपनी मान रहे हैं? हमारी लड़ाई इस समय किसी से नहीं है। सभी लोगों की लड़ाई हमसे है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हम लोग कम से कम 50 से 60% तो केवल अकेले समाजवादी पार्टी के लोग वोट पाएंगे, शेष में सभी लोग रहेंगे। अभी हम ज्ञानेंद्र सिंह का इंटरव्यू कर रहे थे। ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि मैंने विकास की गंगा बहाई है। मैंने जब टूटी सड़कों का जिक्र किया कृष्णभान जी, तो उन्होंने कहा कि मैंने सारी सड़कें बनवा दी हैं, एक आध दो सड़कें बाकी हैं, उसी को विपक्ष मुद्दा बना रहा है। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा विकास की गंगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाश की गंगा बहाए हैं। पूरे प्रदेश में आप देखे होंगे, जब से सरकार बनी है भ्रष्टाचार है, लूट है, दलाली होता है और बेरोजगारी कितना बढ़ गई। लोगों को 2 लाख रोजगार देने, 2 करोड़ रोजगार देने की बात ये लोग कर रहे थे। आज पर वर्ष 4-4 करोड़ लोग बेरोजगार होते चले गए। अच्छा सर, अगर आपको जनता मौका देती है, विधायक बनाती है, वो 5 काम कौन से होंगे पनियरा विधानसभा के जिनको कृष्णभान सिंह सबसे पहले करना चाहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ एक टेक्निकल विद्यालय बनवाया जाएगा। दूसरा राजकीय महिला महाविद्यालय बनाया जाएगा। तीसरा जो इस सड़क के गड्ढे में तब्दील है ग्रामीण अंचल की, उसको ठीक कराएंगे। चौथा हम लोग प्रयास करेंगे कि मगर महाराजगंज जनपद में हो या पनियरा में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य की जो बदहाल स्थिति है वो ठीक हो। उसके बाद कोचिंग सेंटर की भी यहाँ बहुत दिक्कत है। मैं प्रयास करूँगा पनियरा और परतावत एक अच्छा कोचिंग सेंटर भी चले, जिससे हमारे भाई और बहनों को पढ़ने में असुविधा न हो सके। समाजवादी पार्टी का मुख्य उद्देश्य अखिलेश यादव बार बार कहते हैं युवाओं को जोड़ना। कृष्णभान सिंह जब चुनावी यात्रा कर रहे हैं तो उनको युवाओं का किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है? युवाओं का बहुत जोरदार समर्थन है। युवा सभी हमारे साथ हैं, जो भाई बहन हैं। लगातार मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, 20 लोग जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, मैं घर से 20 लोग 5 गाड़ी लेकर 20 लोग 5 चौक 20 लोगों को लेकर चलता हूँ। लेकिन आप कहीं देखते होंगे मैं जहाँ उतरता हूँ मेरे साथ 150, 200, 300 लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये उनका प्यार और समर्थन भरपूर मिल रहा है। नौजवान बहुत ही उत्साहित है। इस महापर्व में नौजवान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो क्या अखिलेश यादव ही चीफ मिनिस्टर का चेहरा होंगे? और दूसरी चीज ये है, गठबंधन की सरकार अगर बनती है, यदा कदा अगर कहीं गठबंधन को सीटें कम पड़ जाती हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी से अलायंस दोबारा कर सकती है? देखिए, अखिलेश जी ही नहीं, अखिलेश जी चेहरा है समाज, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस बार तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जो हम लोग गठबंधन के साथी हैं
उनका भी बहुत सहयोग मिल रहा है। हम लोग वैसे ही जितना हम लोग गठबंधन हुआ है, हम सभी लोग मिल के 350 के पार वैसे ही हो जाएंगे। अन्य किसी दल की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। कृष्णमान जी, पत्रकार काका को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ये थे कृष्णमान सिंह सैतवार। आने वाली 3 मार्च बताएगी कि कृष्णमान सिंह की बातों में कितना दम है, और आने वाला 10 मार्च तय करेगा कि पनियरा का विधायक कौन होगा। मैं समाजवादी पार्टी का नौजवानों पर विशेष जोर, नारा दिया गया है, नई हवा है, नई सपा है। इस वक्त मेरे साथ पनियरा विधानसभा के 2 नौजवान समाजवादी कार्यकर्ता हैं। आइए जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस चुनाव के संदर्भ में, और 22 में बाइसिकल आएगी या नहीं आएगी, ये जानेंगे हम इन दोनों कार्यकर्ताओं से। सबसे पहले, क्या नाम है आपका? क्या है आप इस समाजवादी पार्टी में? यूथ कितने? यूथ के बाद पर अगर हम सवाल उठाएं, नौजवानों के लिए आखिर कौन सा ऐसा काम करेगी समाजवादी पार्टी जिसके आधार पर नौजवान समाजवादी पार्टी को वोट दें? देखिए, समाजवादी पार्टी जब सरकार में रहती है तो नौजवानों के लिए काम करती है। नौजवान इस समय अखिलेश यादव, नौजवान अखिलेश यादव के साथ हैं, लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि नौजवान हमारे साथ हैं। योगी जी के आपके तो सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो रखा। योगी जी के इसराइल में गए थे तो वहाँ के लोग नौजवान नौकरी मांग रहे थे। योगी जी हत्या कब आएगा, योगी जी हत्या कब आएगा। इसलिए नौजवान समाजवादी पार्टी को इस बार वोट करने जा रहा है और इसके साथ। क्या नाम है आपका? समाजवादी छात्र सभा प्रथम इकाई समझी जाती है समाजवादी राजनीति की। समाजवादी छात्र सभा ज्वाइन करने के बाद आपने समाजवादी राजनीति में क्या क्या सीखा? समाजवादी राजनीति में एकता का है और छात्रों के साथ और इसी के साथ समाजवादी सरकार बनाएंगे। और जितने छात्र हैं सब समाजवादी पार्टी के साथ जितने बेरोजगार हैं चल रहे हैं और सरकार 2022 बनाएंगे। ज्ञानेंद्र सिंह कह रहे हैं कि नौजवानों का साथ हमको मिल रहा है, हर वर्ग का साथ मिल रहा है, और कोई ऐसा चैलेंजर नहीं है जो मुझे हरा सके। कृष्णभान सिंह हरा पाएंगे ज्ञानेंद्र सिंह को? कृष्णभान सिंह ये उनकी पर्सनली लड़ाई नहीं है, वो कृष्णभान सिंह जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि वो अगर ज्ञानेंद्र सिंह विकास किए हैं तो हमको आकर बता दें किसी चौराहे पर, हाँ हमने ये रोड बनवाया है, हमने ये किया है। लेकिन आज किसी आज विशेष मुद्दे पर उन्होंने कभी चर्चा ही नहीं की। जब भी बात की जातिवाद की बात की। अगर ये राजनीति करते हैं तो विकास की राजनीति नहीं करते, ये जातिवाद की राजनीति करते हैं और इनको कुछ नहीं मालूम। जातिवाद पर विधायक बन रहे हैं और वही अपनी बात नौजवान अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो लोग कहते हैं कि मासूम अली का नौकरी लग जाएगा, विनय यादव का नौकरी लग जाएगा, उस्मान खान का नौकरी लग जाएगा, लेकिन और लोगों की नौकरियां नहीं लगती हैं। क्या कहेंगे? हवाई तीर मारी जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो एकता का संस्कार रहेगा क्वालिफाइड करेगा, उसके साथ सरकार है। और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूर्व अपने कार्यकाल में इतनी बड़ी विकास की थी, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए इतना काम किया जाता, लेकिन ईवीएम के कुछ गलतियों से, जनता की कुछ भूल से उन्होंने उनको ठुकरा दिया था। लेकिन आने वाले समय में समाजवादी सरकार बन रही है और बेरोजगार जितने लोग हैं, हमारे नौजवान साथी जितने इलाहाबाद पढ़ रहे हैं विश्वविद्यालय में, सभी लोग साथ हैं और सरकार बना रहे हैं। एक और युवा नेता हमारे साथ हैं, मैनुद्दीन सिद्दीकी। प्रदेश सचिव हैं आप, बड़े नौजवानी की उम्र से आपने समाजवादी झंडा उठाया। समाजवादी पार्टी की सरकार क्या इस बार बन पाएगी? मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और समाजवादी पार्टी बनना तय है। हम लोग 300 प्लस जा रहे हैं। 350 प्लस जा रहे हैं, और योगी जी तो कह रहे हैं 350 सीटें उनकी आ रही हैं, तो 700 सीटें हैं क्या विधानसभा में? वो तो 10 मार्च को मालूम चलेगा। 10 मार्च को मालूम चलेगा। नौजवानों के लिए कौन सी योजनाएं अखिलेश यादव लेकर के आ रहे हैं? नौजवानों के लिए बहुत सी योजना लेकर आए हैं, जैसे कि नौकरी, टैबलेट, मुफ्त पढ़ाई और
22 लाख नौजवानों को नौकरी देने के लिए कहे हैं और बहुत से योजनाएँ हैं। पनियरा के विधायक कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है। पनियरा में एक भी विकास नहीं हुआ है। 4 साल लगातार यहाँ जनता जो है पनियरा के रोड पर यहाँ जनता परेशान थी, आप भी जान रहे हैं। और हम लोग पूजा बैठाने का काम किए थे इस रोड पर आने जाने की बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। तो इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। 100% बन रही है, 3.5 प्लस जा रही है। ये थे नौजवानों की टीम और ये नौजवानों की टीम का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। आने वाला वक्त बताएगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है या नहीं बनती, लेकिन इन नौजवानों का हौसला देखकर जरूर लगता है कि अब भी नौजवानों का हौसला कम नहीं हुआ है। मैं था आपका अपना दोस्त, आपका अपना साथी, आपका प्यारा अंकित मणि त्रिपाठी और आप देख रहे थे पत्रकार काका। इस संपूर्ण कार्यक्रम को कवर कर रहे थे पत्रकार पंकज रोनियार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।